Welcome to homewebs.com tutorials. www.homewebs.com. Easy to learn with Homey. Welcome back guys, this is Mohammad Hamza from homewebs.com. इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपनी इन टैब में से फर्स्ट टैब होम को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अपना एक आर्टिकल जो है MS वर्ड पे लिख सकते हैं और फिर किस तरह से हम उसको उसकी जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम उसकी जो है एडिटिंग कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर एक आर्टिकल है टेक्नोलॉजी के बारे में, कि हमारे पास यहाँ पर टेक्नोलॉजी की हेडिंग है और उसके बाद उसकी डेफिनेशन है और उसके बाद फिर उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं। तो अब हम इस आर्टिकल पे अप्लाई करते हैं अपनी फॉर्मेटिंग। होम टैब पे जितनी भी फॉर्मेटिंग हम यहाँ से करेंगे वो हम इस अपने आर्टिकल पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम एडिटिंग कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है क्लिपबोर्ड का। जो क्लिपबोर्ड में हमारे पास कॉपी पेस्ट कट वगैरह के ऑप्शंस हैं, इनके बारे में तो हम जानते ही हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है फॉन्ट। फॉन्ट में हमारे पास जो है कुछ तरह के ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर फॉन्ट का जो स्टाइल है वो है, हमने किसी के ऊपर भी अगर ये अप्लाई करना हो तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे। सपोज हमने अपने इस हेडिंग को सिलेक्ट किया, यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो ये वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट कैसे करते हैं हम? हमारे पास यहाँ पर अगर कोई वर्ड है, जैसे हमने ये जो इंक्लूडिंग का वर्ड है तो हमने इसे सिलेक्ट करना है, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड जो इंक्लूडिंग का था जिस पे हमने डबल क्लिक किया सिर्फ वो ही सिलेक्ट होगा। अगर हमने ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, फर्स्ट पैराग्राफ जो है, तो हम इस पैराग्राफ पे कहीं पे भी जाकर ट्रिपल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। एक तो ये, और तीसरा तरीका ये है कि अगर हमने कोई लाइन सिलेक्ट करनी हो या फर्स्ट 3 लाइंस जो है सिलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पर हमारे पास जो है अभी कर्सर है, उसके बाद हम जब साइड पे जा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर अब जो है एरो का निशान है। तो इस एरो के निशान में हम जब हमारे पास एरो का निशान आ जाएगा तो हम अब उस लाइन के सामने जाएंगे और क्लिक और ड्रैग करते हुए हम नीचे लेकर आएंगे। जितनी लाइंस जो होंगी हमने सेलेक्ट करनी होगी उतनी लाइंस पे जाके हम इसे रोक देंगे और वहाँ से हम इस तरह से हम इस लाइंस को जो है सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है उसे सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस पर फॉन्ट अप्लाई करते हैं। हम यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट जो है वो चूज़ कर लेते हैं। सपोज हम ये बड़ा फॉन्ट जो है इसे हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद हम चाहते हैं कि इसका साइज़ बढ़ा लें, तो हमारे पास फॉन्ट से ही आगे साइज़ का ऑप्शन है। इस तरह से हम कस्टम साइज़ जो है वो दे सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर हमारे पास जो 2 ऑप्शन है, यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमने इसे सिलेक्ट किया हुआ है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप, और इस पर हम अगर क्लिक करेंगे बड़े जो ए हमारे पास है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो बड़ा होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन है नीचे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, या उसके ऊपर अगर हमने लाइन देनी हो इस तरह से। जैसे हमारे पास ये पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया है, इसको अगर हम इस तरह से इस पर क्लिक कर दें तो हमारे पास ये हमारे पैराग्राफ के ऊपर हमारी लाइन जो है वो अपीयर हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं वो ये हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होती है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है? अगर हमने जैसे 2 की पावर 3 लेनी हो या 3 की पावर 2 लेनी हो तो हम पावर किस तरह से यहाँ पर लिखेंगे? सपोज हमने लेनी है 5 की पावर 2, हमने यहाँ पर 5 की पावर 2 लेनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और 2, फिर 2 को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आकर हम सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास इस तरह से अपीयर हो जाएगा। अगर हम इसको सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पर 5 की सबस्क्रिप्ट में 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है कि हमारे पास ये एक पैराग्राफ है,
ये फर्स्ट पैराग्राफ हमने इस तरह से सिलेक्ट किया था। अगर अब हमारे पास सेकंड पैराग्राफ है तो इसको हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली जो हमारी ये लोअर केस में और जो हमारा पैराग्राफ है ये ऑटोमेटिकली अपर केस में हो जाए। यानी कि अगर हमने इसे अपर केस में कन्वर्ट करना है तो हमें सारा पैराग्राफ दोबारा से लिखना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे जाएंगे इस ऑप्शन में, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। सेंटेंस केस जो है हमारे पास अभी फ़िलहाल सेंटेंस केस है, इस पर क्लिक करके हम लोअर केस पे करेंगे तो हमारे पास सब जो पैराग्राफ के अंदर जितने भी लेटर्स थे वो सारे लोअर केस में हो जाएंगे। अगर हम जाएंगे अपर केस में तो हमारे पास सब लेटर्स जो हैं वो अपर केस में हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम आ जाएंगे सेंटेंस केस, तो हमारे पास जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी अपर केस की वहाँ वहाँ पर अपर केस लेटर होगा, और जहाँ जहाँ पर हमें लोअर केस लेटर की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ पर लोअर केस लेटर आ जाएगा। इस तरह से हम अपने पैराग्राफ की जो है वो लेटर्स की एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास इसका कलर, यानी कि टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से चेंज करेंगे और हाईलाइट हम यहाँ से करेंगे। टेक्स्ट का कलर पहले चेंज करते हैं, हम चाहते हैं हमारे पास रेड हो टेक्स्ट का कलर, ये हमारे पास रेड आ गया है। हम चाहते हैं इस पहले जो हमारे पास लाइन है इसको हम चाहते हैं कि हाईलाइट कर दें। यहाँ से हम हाईलाइट का कलर सेलेक्ट कर लेंगे, हम येलो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर हम अगर चाहते हैं पूरा पैराग्राफ ही अगर हमने करना हो तो वो हम यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं सिर्फ लाइंस। अगर हम बॉक्स की सूरत में अपना पूरा पैराग्राफ जो है हाईलाइट करना चाहें तो वो हम यहाँ से नहीं करेंगे, वो हम इस जगह से करेंगे। पैराग्राफ में हमारे पास ऑप्शन है शेडिंग का, तो वहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से हम अपना पैराग्राफ जो है वो बॉक्स की सूरत में हम हाईलाइट कर सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर कि हमने अभी इसके अंदर एडिटिंग की है, फॉर्मेटिंग की है। हम चाहते हैं कि ये फॉर्मेटिंग जो है हमारी ये ख़त्म हो जाए। हमने इसके अंदर मतलब कि गलती से इस पैराग्राफ को फॉर्मेट कर दिया है, हम इस पैराग्राफ को फॉर्मेट करना चाहते थे, तो वो हम किस तरह से, जैसे हमने सपोज़ यहाँ पर भी इसे हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, और उसके बाद इसका फ़ॉन्ट हमने चेंज कर दिया है और इसका साइज़ भी बड़ा कर दिया है। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से रिमूव फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारा वो जो फॉर्मेटिंग होगी, हमने जो कलर इसका टेक्स्ट का दिया था वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जो हमने यहाँ से जो सिलेक्ट किया था इसका फ़ॉन्ट वो भी ख़त्म हो चुका है, और साइज़ भी जो है वो भी यहाँ पर इसका नॉर्मल साइज़ पे आ चुका है। तो इस तरह से हम अपने फ़ॉन्ट में चेंजिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ। पैराग्राफ में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे हमारे पास, इसको हम दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं। पैराग्राफ में फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ये बुलेट्स, नंबरिंग, और उसके बाद नंबरिंग वगैरह और मल्टी नंबरिंग, सब नंबरिंग जिसे हम कहते हैं। सपोज़ हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं टेक्नोलॉजी के, एक है कंप्यूटर, मोबाइल, और फिर है इंटरनेट। ये तीन हमारे पास जो हैं इसकी हमने नीचे इसकी कैटेगरीज बनाई हैं टेक्नोलॉजी की। तो हम चाहते हैं इसे हम जो है इसे क्लासिफाइड करें इस तरह से कि हम यहाँ पर बुलेट्स लगा दें इस तरह। तो इस तरह से हम अपने बुलेट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम नीचे कुछ और हम लिखना चाहते हैं तो वो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं हमारे पास बुलेट ना हो, हम कुछ और लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हम क्या चीज़ वहाँ पर शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम आ जाए वो चीज़ सिलेक्ट कर लेंगे। अगर और कुछ लगाना चाहते हैं सिंबल्स में तो हम यहाँ पर आएंगे सिंबल्स, और तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हम किस तरह से और कौन सी चीज़ जो है वो वहाँ पर सिंबल लगाना चाहते हैं। उसके बाद है हमारे पास कि हम अगर नंबरिंग करना चाहते हैं तो हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे, यहाँ जाएंगे और नंबरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। ABC हम कैपिटल में, लोअर में, या हम रोमन जो है नंबरिंग, इस तरह से हम किसी भी जो है कैटेगरी का सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन में जाके इस तरह से भी हम चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास कि हमारे पास अगर कंप्यूटर की भी आगे टाइप्स हैं, सपोज़ कि हमारे पास कंप्यूटर है और उसके बाद भी आगे कंप्यूटर की टाइप्स हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। एक मोबाइल है, उसके बाद उसकी आगे टाइप्स हैं, इंटरनेट है, उसकी आगे टाइप्स हैं।
तो हम इसको यहाँ से रेंज देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाके हम पहले सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सी जो है वो यूज़ करनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट नंबरिंग हो, उसके बाद फिर एक आए या ए, उसके बाद फिर रोमन जो है वो काउंटिंग आए, या फिर यहाँ पर इस तरह से हमारे पास हो। हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ये। तो अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, जैसे हमारे पास कंप्यूटर है उसके नीचे हमारे पास इंटर करेंगे तो सेकंड पे आ जाएगा उसकी हम कंप्यूटर की जो टाइप्स देना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर टाइप्स जो हैं वो अभी भी 1 2 आ रही हैं। तो अब हम यहाँ पर आने के बाद टैब प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास सब कैटेगरी आप कह सकते हैं इसे कि हमारे पास बन चुकी है कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर के अंदर आगे हमारे पास सॉफ्टवेयर है और फिर उसके बाद हार्डवेयर है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर कुछ और है, इस तरह से हम जो है नंबरिंग दे सकते हैं। सपोज हम इसकी भी आगे सब कैटेगरी बनाना चाहते हैं, यानी कि हमारे पास अभी एक नंबर 1 पे कंप्यूटर है, उसकी आगे 2 ब्रांचें हैं। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की भी आगे 2 ब्रांचें हैं। तो फिर हम टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास वहाँ पर रोमन काउंटिंग आ जाएगी। तो हम यहाँ पर अब जो है दोबारा अपनी लिख देंगे सॉफ्टवेयर है एक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और फिर उसके बाद है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस तरह से हम अपने, अब हमने हमारे पास जो है फर्स्ट कंप्यूटर है, फिर उसके आगे 2 ब्रांचेस हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर की आगे 2 ब्रांचें हैं। इस तरह करके हम अपनी जो है सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी हम मोबाइल में भी इस तरह कर सकते हैं, ये देखें। और इस तरह से हम अपना यहाँ से इसको काउंट, इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट, यानी कि अगर हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन टेक्नोलॉजी जो है इसका हेडिंग है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो फर्स्ट पैराग्राफ जो इसकी डेफिनेशन है वो हमारे पास अलहदा से शो हो, यहाँ पर पता चले कि ये इसकी जो है वो डेफिनेशन है। तो हम यहाँ से इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेंगे। जैसे हमारे पास ये है तो इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये पता चलेगा कि ये इसकी डेफिनेशन है। या अगर हम इसे थोड़ा और आगे करना चाहते हैं इस तरह से करके, या दोबारा इसे अपनी पोजीशन में लेकर जाना चाहते हैं, तो इसका काम ये होता है। उसके बाद हमारे पास ये है, इसके हम पैराग्राफ को जो है अपने, ये 2 पैराग्राफ हैं हमारे पास, सपोज हमने सेलेक्ट किए हैं, तो इसको हम चाहते हैं कि हमारे ये 2 पैराग्राफ जो हैं या पूरा जो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से, कि हमारे पास ये लेफ़्ट साइड से शुरू हो, जो कि ऑलरेडी लेफ़्ट साइड से शो हो रहा है, राइट साइड से शो हो, या फिर दरमियान में आ जाए पेज के मिड में, और इस तरह से हमारा पैराग्राफ जो है शो हो। इस तरह से हम यहाँ से इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक जो आर्टिकल है इसके अंदर जो लाइंस हमने लिखी हैं उसके अंदर स्पेस हम किस तरह से मैनेज करेंगे, यानी कि हमें लग रहा है कि ये स्पेस जो है कम है, हम स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इधर आएंगे। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस होंगे कि फर्स्ट ऑप्शन में और कम हो जाएगी, यानी कि 1.0 अगर करेंगे कम हो जाएगी, 1.15 में हमारे पास कुछ बढ़ जाएगी जो कि नॉर्मल है, 1.5 में कुछ और बढ़ जाएगी, 2.0 में 2.5 है, 3.0 है। इस तरह से हम अपनी अलाइनमेंट जो है वो इसके बीच का डिफरेंस जो है वो हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नॉर्मल जो है वो 1.15 है, इसलिए हम 1.15 ही सिलेक्ट करेंगे, और आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर हमने ये डिस्कस कर लिया है कि हम शेडिंग किस तरह से कर सकते हैं अपने पैराग्राफ की। सपोज़ हमने फर्स्ट डेफिनेशन जो है हमारे पास ये पैराग्राफ है, इसे हमने सेलेक्ट करके इनसे हमने येलो शेड दे दिया है। अब हम चाहते हैं हमारे पास इसका बॉर्डर जो है वो भी क्रिएट हो, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे बॉटम ऑर्डर, यानी कि बॉर्डर के ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम सिर्फ बॉटम पे इसका बॉर्डर लगाना चाहते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर हम इसका बॉर्डर जो है वो टॉप पे लगाना चाहते हैं, या तो लेफ़्ट पे, राइट पे, या नो बॉर्डर, या तो आउटसाइड बॉर्डर हम करेंगे तो हमारे पास ये टोटली पूरा बॉर्डर इसका जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह ही हम अगर इस पैराग्राफ की बात करें तो हम इस पैराग्राफ में भी जो है इस तरह से अपना बॉर्डर जो है ऐड कर सकते हैं।
या हम बॉर्डर इसका ऐड नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको सिर्फ लेफ़्ट राइट साइड पे एक लाइन दे दें तो इस तरह से हम इसको राइट साइड पे दे देंगे। अगर हम चाहते हैं इसको लेफ़्ट साइड पे दे दें तो हम इसको लेफ़्ट साइड पे दे देंगे। इसको हम बॉटम पे एक लाइन दे देंगे इस तरह से। तो हम इस तरह से अपनी जो है बॉर्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पर स्टाइल्स जो हैं वो ऑलरेडी क्रिएट होते हैं स्टाइल के ऑप्शन में, कि हमारे पास अगर हम इस पैराग्राफ को पूरे को आर्टिकल को सिलेक्ट करके यहाँ से स्टाइल अगर हम कुछ करना चाहें तो वो इस तरह से स्टाइल्स हमारे पास कुछ ऑलरेडी ही मौजूद होंगे, वो हम यहाँ से जो है वो चूज़ कर सकते हैं। कलर वगैरह हमारे पास स्कीम पहले से मौजूद होगी। इस तरह से हम अपना स्टाइल यहाँ से कोई भी जो है ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद चेंज स्टाइल में हम जाएंगे, हमारे पास और इसका कलर स्कीम आ जाएगी कि हम कौन सा कलर स्कीम जो है वो यूज़ करना चाहते हैं स्टाइल में। और उसके बाद यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर भी कुछ स्टाइल्स हैं। इस तरह से हम अपनी जो स्टाइल्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट होंगे, वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि हमारे पास अगर हम ये हमने आर्टिकल लिखा है कंप्यूटर के बारे में और गलती से हमने यहाँ पर कंप्यूटर की जगह पर टेक्नोलॉजी का वर्ड लिख दिया है, तो हम चाहते हैं कि हमारा पूरा आर्टिकल जो है जहाँ जहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का वर्ड है वहाँ वहाँ पर कंप्यूटर का वर्ड जो है वो रिप्लेस कर दे उस वर्ड से। तो उसके लिए हमें करना होगा कि हम पूरा आर्टिकल जो है रीड आउट करेंगे और जहाँ जहाँ पर टेक्नोलॉजी का वर्ड होगा वहाँ वहाँ पर उसे रिप्लेस करेंगे कंप्यूटर के वर्ड से। लेकिन इससे बेहतर है हम इसे जो है यहाँ पर जाएंगे एडिटिंग के ऑप्शन में और यहाँ पर जाएंगे फाइंड। फाइंड में हम जो है फाइंड कर सकते हैं कोई वर्ड भी हमने इस पूरे आर्टिकल में, यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पेजेस हैं यहाँ पर, हम वहाँ से फाइंड पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल F भी इसका एक शॉर्टकट की है, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस में जाएंगे तो रिप्लेस में हमारे पास वो आ जाएगा, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्नोलॉजी और इसे हम इंटर कर देंगे तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड आ गया टेक्नोलॉजी। यहाँ पर टेक्नोलॉजी हमारे पास कितने ही वर्ड्स हैं यहाँ पर, तो हम इस तरह से करेंगे कि हम इसे सबसे पहले टेक्नोलॉजी यहाँ पर लिखा है फाइंड वर्ड, यानी कि हम टेक्नोलॉजी लिख देंगे, उसके पास रिप्लेस विद यहाँ पर लिख देंगे हम कंप्यूटर, यानी कि हम टेक्नोलॉजी वर्ड को कंप्यूटर वर्ड से चेंज करना चाहते हैं। और हम फाइंड रिप्लेस, यानी कि हमने अगर फाइंड किया है एक, हम चाहते हैं कि कहीं कहीं पे हमने टेक्नोलॉजी रखना है, कहीं कहीं पे हमने कंप्यूटर रखना है, तो हम इसे नेक्स्ट फाइंड करते हुए हम यहाँ से करते जाएंगे। सपोज हमारे पास था एक हमने जो है अभी एक टेक्नोलॉजी ये आ गया है हमारे पास, तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद फाइंड नेक्स्ट, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी ये आ गया है, इसे रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ये आ गया, इसे रिप्लेस कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि एक साथ जितने भी टेक्नोलॉजी जहाँ जहाँ पर भी है वो रिप्लेस हो जाए तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो वो पूछ रहा है वर्ड हैज़ कंप्लीट इट्स सर्च ऑफ डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड 12 रिप्लेसमेंट। ओके कर देंगे तो हमारे जितने भी टेक्नोलॉजी के वर्ड थे वो सब जो है कन्वर्ट हो गए हैं कंप्यूटर में। अब इसे हम क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास देखें यहाँ पर जितने भी वर्ड थे वो सारे टेक्नोलॉजी में वर्ड थे वो सारे कंप्यूटर में जो हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं। इस तरह से हम अपनी फाइल अपने किसी भी जो है वर्ड हमारा उसे हम किसी भी वर्ड को जो है रिप्लेस कर सकते हैं एक साथ ही, बजाय इसके कि हम उस वर्ड को रीड आउट करें पूरे आर्टिकल को और उस वर्ड को फाइंड आउट करें कि कहाँ कहाँ पर वो वर्ड हमने गलती से लिख दिया है। रिप्लेस ऑल करेंगे तो हमारे पास दोबारा से टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम जो है अपने होम टैब के अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने आर्टिकल में। किस तरह से हम फाउंड जो है वो चेंज करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे। तो ये हमारे होम टैब का जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंसर्ट ऑप्शन जो नेक्स्ट हमारे पास टैब है इसको हम यूज़ करेंगे। सो कीप विजिटिंग ऑन homywebs.com।